हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कल की लास्ट लेक्चर में हमने हमारी सेल ऑर्गन रिलीज की थी, वो हमने काफ़ी कर चुके थे। हम न्यूक्लियस हमने कर दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया हम कर चुके थे, एंड और क्या क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने कर लिया था, राइट। नाउ उसके बाद हमारी नेक्स्ट सेल ऑर्गन है इज गोल्जी अपरेटस। ओके, गोल्जी अपरेटस क्या होती है? गोल्जी अपरेटस मैंने आपको बताया था, गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर्स होता है लाइक दिस। इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है गोल्जी अपरेटस का, ठीक है। ये नियर बाय हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये जस्ट बिहाइंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? ये प्रेजेंट होती हैं। क्यों होती हैं इसका रीज़न हम आगे पढ़ेंगे। क्यों ये सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही प्रेजेंट होती है, ये और किसी सेल ऑर्गेनेल के पास प्रेजेंट क्यों नहीं होती, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंट्स ऑफ क्लोजली फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेल्स, राइट। ये क्या कह रहा है कि ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर ये क्या है? क्लोजली है, पास पास में होता है स्ट्रक्चर, क्लोजली है। फोल्डेड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेल्स, ये जो ये स्ट्रक्चर है ना, इसको हमने फोल्डेड है, ये फोल्ड हुए हुए ऐसे राउंड शेप में फोल्ड हुए हैं, और इसको हमने क्या बोला है? मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं। सैक्स मीन्स एस शेप्ड, हल्का सा ना एस शेप्ड होता है लाइक दिस। ये ना इस टाइप से होती है, इस टाइप से, मतलब यहाँ से ये इस टाइप से होती है ऐसे, ठीक है। तो ये इस टाइप से होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? हो गया कैसा स्ट्रक्चर इनका, वो हमने बताया। लार्ज इन सेल सिंथेसिस एंड एक्सपोर्ट प्रोटीन, ये क्या होते हैं कि जो ये क्या होते हैं, ये ऑल सेल्स ये प्रेजेंट तो होते हैं, सब सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जितने भी सेल्स होते हैं हमारे, मतलब जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहाँ पे सब सेल्स में तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये लार्जली सिंथेसिस क्या करते हैं? प्रोटीन की एक्सपोर्ट को और सिंथेसिस को, मतलब प्रोटीन की ही सिर्फ मेनली ये प्रोटीन सेल्स में ही ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट तो सब में होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सबसे ज़्यादा मीन्स हाई अमाउंट में प्रोटीन के पास प्रोटीन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये वहाँ पे प्रोटीन सेल्स में क्या काम करते हैं? ये प्रोटीन्स को सिंथेसिस करने का एंड एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं, राइट। फिर उसके बाद आता है कि जो गोल्जी अपरेटस होती है हमारी, वो क्या होती है? आरबीसी सेल्स में क्या होती है? एब्सेंट होते हैं, मीन्स हमारे इरिथ्रोसाइट्स में क्या होती हैं? ये एब्सेंट होते हैं। सेम हमने पहले भी पढ़ा था। और कौन सी हमारी सेल ऑर्गेनेल्स आरबीसीज में प्रेजेंट नहीं होती है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी हमारी आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस में हमारा प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। फिर आता है कि जो हमारे प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो हमारा प्रोटीन है वो किस पे जाएगा? फर्स्ट प्रोटीन हमारा किस पे प्रेजेंट था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमारे यहाँ पे ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट था, ऐसे इस टाइप में। ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइट। ये यहाँ पे क्या है? इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, मीन्स जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। अब क्या है, जो प्रोटीन है वो किस पे जाएगा? प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्म, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, ये किस पे गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से ये किस पे गया? इसके साथ में ही गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट थी, फिर ये यहाँ से गोल्जी बॉडीज पे गया, राइट। गोल्जी बॉडीज पे जाने के बाद फिर फर्दर क्या हो गया? पैक्ड इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कॉल्ड सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स। ये फिर फर्दर जाके किस में? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स में क्या हो जाता है? ये पैक्ड हो जाता है। जितने भी हमारे जो हमारी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं उसके अंदर क्या हो जाता है? मतलब ऐसी वेसिकल्स जो कि मेम्ब्रेन को बाउंड करके रखती हैं, उनको क्या कर देता है? उनको ये उनके साथ क्या हो जाते हैं? पैक्ड हो जाते हैं। और इस जो ये प्रोसेस हुई है हमारी प्रोटीन्स की पैक्ड होने की, बाउंड वेसिकल्स होने, इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं हम इसको? सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। अब क्या आता है कि एंट्री होती है, एंट्री एंड एग्जिस्ट रीजन प्रोवाइडेड टू एंजाइम्स एंड पैकेज प्रोटीन ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट डेस्टिनेशन। ये कह रहा है कि जो भी डिफरेंट एंजाइम्स हैं, ठीक है, उनकी क्या करवा रही है? एंट्री करवा रहे हैं, साथ में एग्जिट करवा रहे हैं, ठीक है।
किसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं? अब ये एंट्री एंड एग्जिट रीजन प्रोवाइडेड टू एंजाइम, एंजाइम्स को जो गोल्गी apparatus है, एंजाइम्स को ये एक रीजन, एक स्पेस, एक रास्ता दे रहा है ताकि ये क्या कर सके, यहाँ पे एग्जिट हो सके यहाँ से और यहाँ पे एंटर हो सके। क्यों? क्योंकि जो पैकेज है प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट करता है वो डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे, मतलब डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे क्या है वो पहुंचता है। लाइक ये डेस्टिनेशन हो गया, फिर यहाँ से ये यहाँ डेस्टिनेशन, तो ऐसे डिफरेंट डेस्टिनेशन पे क्या है हमारा प्रोटीन पैक होके ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, राइट। फिर आता है उसके बाद फॉर्म्स ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कैरी मॉलिक्यूल्स टू अदर ऑर्गेनिल्स। जो हमारी ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, अब हमने यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट हो गए, फिर उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं हमारी वो कैरी करते हैं मॉलिक्यूल को टू अदर ऑर्गेनिल्स। अब जितनी भी हमारी वेसिकल्स हैं वो क्या हो रही हैं, वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट कर रही हैं वेसिकल्स को फ्रॉम ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कैरी मॉलिक्यूल। अब इन वेसिकल्स से ये मॉलिक्यूल को कैरी करके इससे एक मॉलिक्यूल या जितने भी मॉलिक्यूल इनकी मर्जी है वो लेके आती हैं और ये किसके पास भेज देती हैं, दूसरी ऑर्गेनेलिस के पास भेज देती हैं। अब वो इसके बाद दूसरी ऑर्गेनेलिस कौन सी आती है, लाइसोसोम। लाइसोसोम इज द ओनली ऑर्गेनेलिस व्हिच collect or receive these vesicles carrying molecules, got it। फिर आता है उसके बाद इट वर्क एज शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल। ये एक अभी तक हमने इसके अंदर 2-3 हमने इसके फंक्शन पढ़े, वो फंक्शंस क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, कभी ये एंजाइम्स को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करे, एंट्री एंड एग्जिट रीजन प्रोवाइड करे उनको, कभी ये इस वेसिकल्स के मॉलिक्यूल्स को कैरी, तो क्या करे, ट्रांसपोर्ट करे। मीन्स इसका एक मेन फंक्शंस क्या बना कि शिपमेंट करता है किसकी, डिपार्टमेंट ऑफ सेल्स, ये वर्क करता है एज अ डिपार्टमेंट ऑफ सेल्स की शिपमेंट में, राइट। फिर आता है ये हमारी ये और गोल्गी apparatus हमारी जो ऑर्गेनेलिस है ये कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हमारी लाइसोसोम, राइट। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होती है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड वेसिकल्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स मेनली हेल्प करते हैं, मतलब ये मेनली प्रेजेंस होते हैं हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स में और ये उन वेसिकल्स को ही कंटेन करते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्गी apparatus। अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि ये वेसिकल्स को, यहाँ पे हमने पढ़ा ना, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वेसिकल्स को फ्रॉम कैरी मॉलिक्यूल से और लाइसोसोम से। ये किससे मिलके बनती है, लाइसोसोम्स गोल्गी apparatus से मिलके बनती हैं। और इसके पास कितने 60 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं। कौन से एंजाइम्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं इसके पास प्रेजेंट होते हैं, राइट। ये भी क्या होते हैं, सिंपली लाइसोसोम्स मैच्योर आरबीसीज होती है ना, जो अब जो प्राइमरी आरबीसीज होते हैं उनमें तो ये प्रेजेंट होते हैं, बट इन मैच्योर आरबीसीज वी नोटेड हियर, मैच्योर आरबीसीज में ये एब्सेंट होती हैं, गॉट इट। डाइजेस्ट अनवांटेड सब्सटेंसेस एंड ट्रांसपोर्ट। अब ये क्या करती है, जो लाइसोसोम है वो डाइजेस्ट करती है जितने भी हमारे अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं उनको, और क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट है डाइजेशन का उसको ये ट्रांसपोर्ट करती है, गॉट इट। फिर आता है उसके बाद कैरी आउट ऑटोट्रोफेजी। ऑटोट्रोफेजी मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है सेल्फ ब्रेकडाउन, कि ये अपने आप में ही ब्रेक डाउन करती हैं लाइसोसोम्स द डाइजेशन ऑफ वोन आउट ऑर्गेनेल्स। मतलब कि ये क्या करती हैं, अपने आप में सेल्फ ब्रेक डाउन तो कर लेती हैं और साथ ही क्या करती हैं, डाइजेशन करती है, जितनी भी हमारी वोन आउट ऑर्गेनेल्स होती हैं उनको क्या करती हैं, डाइजेस्ट करती हैं, गॉट इट। फिर उसके बाद आता है दे कैरी आउट ऑटोलिसिस डाइजेशन ऑफ एंटायर सेल्स, thus they called societal bags। सेकेंड नेम ऑफ लाइसोसोम्स इज सोसाइटल बैग। जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ऐसे ही हम लाइसोसोम्स को भी सोसाइटल बैग्स बोलते हैं। अब जो सोसाइटल बैग्स होती है ये मतलब जो लाइसोसोम्स होती है ये ऑटोलिसिस को कैरी करते हैं। ऑटोलिसिस मीन्स कि जो डाइजेशन होती है एंटायर सेल्स की वो खुद ही करते हैं, ठीक
ठीक है, उसको हम मोटोलिसिस बोलते हैं और इसको हम साथ में साथ सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। कैरी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, अब जो लाइसोसोम्स है वो एक्स्ट्रा सेलुलर, कुछ तो इसके पास ऑटोमेटिकली ये डाइजेशन तो करता ही करता है, साथ में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मीन्स मतलब बहुत सारे सेल्स, जो एक्स्ट्रा सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उनके साथ भी क्या करेगा, ये डाइजेशन करता है। रिमूव एक्सेस सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, अब क्या करेगा, डाइजेशन कर दिया लेकिन उस वेस्ट को, उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, उस वेस्ट को कौन वहां से एक्सक्रीट आउट करेगा, रिमूव एक्सेस सेक्रेटरी प्रोडक्ट, जो इसने एक्सेस अमाउंट में प्रोडक्ट्स को सेक्रेट कर चुका है ये, उसको क्या करेगा, ये वहां से रिमूव कर देगा। सेक्रेट सम प्रोडक्ट्स इन द सेल दैट आर फेगोसाइटोसिस, ये क्या करता है, कुछ एक जो सेल्स हैं उनके अंदर कुछ एक प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है, उसको भी ये सिक्रेट करता है, सब में नहीं होता, कुछ एक में होता है, सम इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, सम प्रोडक्ट्स में क्या होता है, सेल होता है, क्या होता है वो प्रोडक्ट, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, ये होता है किलिंग द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए काम आता है, गॉट इट, दैट्स ऑल, इतना हमारा लाइसोसोम्स हो गया। मेन इसमें हमें याद रखना है कि ये डाइजेशन एंजाइम्स को कंटेन करता है और इसके अंदर ये सुसाइडल बैग्स होते हैं, क्यों, क्योंकि ऑटोलिसिस को कैरी करते हैं, मीन्स कि जितनी भी हमारे डाइजेशन होती है सेल्स की, उस सबको ये देखते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कैरी करते हैं और एक्सक्रीटरी सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स को ये रिमूव करते हैं, गॉट इट। ये हमारा क्या है, लाइसोसोम्स, यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। अब हमने पढ़ लिया है, इसके बाद अब हम लाइसोसोम जैसे ही हम फिनिश करते हैं उसके बाद आता है हमारे पास साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है, ये बहुत सारे टाइनी प्रोटीन फाइबर्स को कंसिस्ट करके रखता है, लाइक ऐसे, ये क्या है, स्मॉल स्मॉल टाइनी प्रोटीन्स हैं, उनको क्या करके रखता है, ये कंसिस्ट करके रखता है, ठीक है। इनका एक एक्सेसिव नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क होता है एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ऐसे क्या हो गया, एक नेटवर्क बनता है, राइट। साइटोस्केलेटन होता है वो 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड होता है, माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स क्या होते हैं, माइक्रो मीन्स स्मॉल थिंग्स, माइक्रोस्कोप से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि जैसे माइक्रोस्कोप के अंदर हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, मतलब बहुत स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो ये स्मॉल से होगा मैक्रो और सॉरी माइक्रो है, तुम दोनों ही माइक्रो, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, फिलामेंट्स होते हैं। फिलामेंट्स क्या होते हैं, फिलामेंट्स होती हैं लाइक दिस, इस टाइप के फिलामेंट्स होते हैं, और टिब्यूल ऐसे ऐसे टिब्यूल्स होती हैं, तो इसके अंदर टिब्यूल्स बड़ी होंगी एंड इसके अंदर फिलामेंट्स स्मॉल होंगे, गॉट इट। इसके अंदर क्या होंगे, स्मॉल फाइबर्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, इसके अंदर लार्ज प्रोटीन्स फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, इसके अंदर ये साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, सपोर्ट, शेप एंड ये सब कुछ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और साथ में क्या करता है, परमिट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल, जितने भी हमारे सेल्स के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनके अंदर ये परमिट करता है, मतलब उनके अंदर जो साइटोस्केलेटन है वो काम करता है, ठीक है। जैसे हमारे मसल सेल्स हो गए, मसल सेल्स के अंदर क्या है, अब जैसे मैं अपनी आर्म को फॉरवर्ड बेंड करी तो क्या हो रही है, मेरी मसल्स एक्सटेंड हो रही है, एंड मैं इसको वापस से ऐसे फोल्ड करी तो मेरी मसल्स क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, देन दिस इज द कॉन्ट्रैक्शंस which is done by cytoskeleton, okay, ये वही कॉन्ट्रैक्शंस होती है जो कि साइटोस्केलेटन हमारी बॉडी में करती है, राइट। फिर आता है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर मूवमेंट्स होती हैं, इसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होती हैं, मूवमेंट्स होते हैं। मूवमेंट्स कैसी मूवमेंट्स होती है, 3 टाइप्स की मूवमेंट्स होती है। एक तो फर्स्ट होती है हमारी सेल के अंदर ऑर्गेनलीज में जो मूवमेंट्स होती हैं वो ये करता है। सेकेंड, क्रोमोसोमल सेल डिवीजन के टाइम पे, जब हमारे सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम्स की डिवीजन होती है, क्रोमोसोम्स की जब डिवीजन होती है हमारे सेल डिवीजन के टाइम पे,
तब ये यहाँ पे क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है सेल डिवीजन के टाइम पे। सेल एक्सटेंशन करता है। सेल एक्सटेंशन मीन्स हम जब इंक्रीज करते हैं साइज, सेल एक्सटेंशन का मतलब होता है साइज के अंदर इंक्रीमेंट करना, इंक्रीज करना साइज को, ठीक है। ये इसका माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारी इसोफेगस है, फूड पाइप है, उसके अंदर से खाना जाता है, तो वो जब उसके अंदर से फूड पास ऑन होता है तो वो क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है ड्यू टू द यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन मसल्स वगैरह जो भी यहाँ पे ट्यूब्यूल है ये प्रेजेंट होती है, वो हो जाती है साइज में इंक्रीज हो जाती है वो, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर आता है उसके बाद सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम्स भी हमने पढ़ा था, जो हमारी सेल ऑर्गेनेल्स थी, वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स हमारी सेंट्रोजोम भी थी, ये वाली जो ये वाली सेल ऑर्गेनेल थी इसको हमने सेंट्रोजोम बोला था। एंड जो इसके अंदर हमने यहाँ पे ऐसे बंडल्स बनाए थे, बंडल्स जो हमने इसके अंदर बंडल स्ट्रक्चर बनाया था इस टाइप का, ये सेंट्रियोल था, ठीक है। अब ये क्या है, डायरेक्ट ऑर्गन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायरेक्ट ऑर्गन है, क्यों, क्योंकि जो सेंट्रियोल्स उसके पास क्या है, ट्यूब्यूल्स, बंडल ऑफ ट्यूब्यूल्स हैविंग, ठीक है। और ये कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, बताया मैंने कि स्मॉल क्लस्टर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, गुच्छे के गुच्छे हैं यहाँ पे ट्यूब्यूल्स के, इसके अंदर हमारी जो सेंट्रियोल्स है वो कैरी करती है माइक्रोट्यूब्यूल्स को। और इसका जो मेन रोल होता है वो क्या होता है, इसका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो किसमें होता है, इसका इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पे क्या है, ये सेंट्रियोल्स काम आती हैं। गॉट इट। नाउ फर्दर वी डू, अब हम फर्दर टॉक करते हैं अबाउट सेल एक्सटेंशन। जो हमारे सेल एक्सटेंशन हैं उसके बारे में हम फर्दर डीपली स्टडी करेंगे। अब हम पढ़ेंगे सेल एक्सटेंशन। सेल एक्सटेंशंस क्या होते हैं, सेल एक्सटेंशंस होते हैं प्रोजेक्ट फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन सम टाइप ऑफ सेल्स। मींस कुछ एक टाइप के ऐसे सेल्स होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्रोजेक्ट हुए होते हैं वो, ठीक है। तो उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सेल एक्सटेंशन। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटेंड हो, मतलब उनकी लेयर्स, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उस पर वो लेयर्स पे क्या है, वो कुछ एक सेल्स ऐसे हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर पे प्रोजेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं सेल एक्सटेंशन के, मेन कंपोनेंट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। हमने अभी पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या क्या होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स लार्ज प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे इसके सेल एक्सटेंशंस के विच अलाउ मूवमेंट। हमने ये भी पढ़ा था कि इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं, ऑर्गेनेलीज, सेल डिविजन्स, ठीक है, ऑर्गेनेलीज, सेल डिविजन्स एंड सेल एक्सटेंशन इसके अंदर आता है, जो कि ये सारी तीनों चीज़ें क्या काम करती हैं, मूवमेंट। मूवमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सेल एक्सटेंशन। गॉट इट। अब जो हमारा सेल एक्सटेंशन है वो 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है, माइक्रोविलाई, सीलिया एंड फ्लैचुला। You have heard about these 3 terms many times, ठीक है। अब आती है हमारी माइक्रोविलाई, हम पढ़ेंगे माइक्रोविलाई क्या होता है। टाइनी प्रोजेक्शन कंटेन्स माइक्रोफिलामेंट्स। ये एक टाइनी प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। अभी हमने जस्ट पढ़ा है माइक्रोट्यूब्यूल के साथ में, हमने प्रीवियसली टॉपिक में हमने पढ़ा है माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं। टाइनी फाइबर्स कंटेनिंग स्मॉल प्रोटीन फाइबर्स ये कंटेन करते हैं, गॉट इट, ठीक है। इसके अंदर टाइनी प्रोजेक्शन होते हैं, स्मॉल अमाउंट में प्रोजेक्शन होते हैं। और ये जो सेल है, कोई भी मतलब सर्टेन टाइप ऑफ सेल है जिस भी सेल पे प्रेजेंट हो, उसके ये सरफेस को कवर कर देता है। लाइक जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्टिव सेल्स होते हैं। मतलब अब जो यहाँ पे जो ये एब्जॉर्प्टिव सेल्स है ना, ये यहाँ पे एज अ माइक्रोविलाई काम करेंगे। मतलब माइक्रोविलाई ही प्रेजेंट है यहाँ पे, और यही काम क्या करें, एब्जॉर्प्टिव सेल्स का काम करे हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, गॉट इट, ठीक है। फिर आते नेक्स्ट सीलिया। सीलिया क्या होता है, सीलिया इज द मेन फंक्शंस दैट इज हेयर लाइक प्रोजेक्शन। इसके पास एस टाइप में कुछ सीलिया होता है और इसके पास क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। जो जिसके अंदर अब ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस तो हो गए, बट ये सिमिलरली देखा होगा आपने कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसके अंदर क्या होती है, कंटेनिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसने फिलामेंट कंटेन करे थे
इसने माइक्रोट्यूब्यूल कंटेन कर लिए, गॉट इट। और ये लाई करता है फ्री बॉर्डर्स, जो कोई भी सेल्स हैं, सेल्स होते हैं उनके फ्रीली बॉर्डर्स पे, जो फ्रीली बिल्कुल फ्री, कोई रोक टोक नहीं है उनके ऊपर, बिल्कुल हाँ वही चिल मार रहे हैं वो, तो उनके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मूविंग सब्सटेंसेस अलोंग द सरफेस, और जो उनका जो सेल्स है, जो फ्रीली सेल्स हैं उनके सरफेस के ऊपर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लाइक हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक होगी। ये क्या है, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसके अंदर क्या होते हैं, ये इस टाइप से, ये सीलिया की क्या होती है यहाँ पे प्रेजेंस होती है, ये हेयर लाइक प्रेजेंस होती है ना यहाँ पे, ऐसे इस टाइप में यहाँ पे क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होते हैं, प्रेजेंट होती हैं। मतलब अपवर्ड की तरफ जो म्यूकस है उसको अपवर्ड की तरफ मूव करने में, मतलब बाहर की तरफ मूव करवाने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। थर्ड है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है, विप लाइक प्रोजेक्शन, विप लाइक प्रोजेक्शंस का होता है ये, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेम माइक्रोट्यूब्यूल्स इसने भी कंटेन करा हुआ है, विच फॉर्म्स द टेल ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जो क्या करता है, टेल फॉर्म करता है। स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजोआ मीन्स ग्रुप ऑफ स्पर्म्स, ये हमारा हेड है स्पर्म का और ये हमारी टेल है, ठीक है। जो ये स्पर्म है ग्रुप, स्पर्मेटोजोआ मीन्स, ठीक है। यहाँ पे जो स्पर्म्स होते हैं ये इसकी मूवमेंट को अनेबल करता है, ये इसकी जो स्पर्म की जो टेल होती है इसकी ये क्या होती है, मूवेबल होती है, मूवमेंट करती है, ये मूवमेंट करेगी तभी तो स्पर्म अंदर फीमेल बॉडी ट्रैक के अंदर जाएगा ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के। अगर ये ही मूव नहीं करेगी तो स्पर्म कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जाएगा। तो ये इसका भी ये वही काम है कि ये विच फॉर्म्स द टेल ऑफ द स्पर्मेटोजोआ दैट अनेबल द मूवमेंट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ताकि ये अपनी उसको मूवमेंट को बढ़ा सके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। दिस ऑल अबाउट सेल एक्सटेंशंस। 3 टाइप्स की होती हैं, इसमें सिर्फ माइक्रोविलाई में ओनली माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, बट इन दोनों में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। इसकी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इसके विप लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, व्हाट इट, एंड इनका एक एक एग्जांपल्स हम याद कर सकते हैं, सो वी गेट रिमेंबर, हम इसको अच्छे से रिमेंबर कर सके। सो आज का टॉपिक हमारा यही फिनिश होता है, हमने कंप्लीट कर दी हमारी सेल ऑर्गेनीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हमारी सेल साइकिल, एंड सेल साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम, और हम उसको अच्छे से, सेल साइकिल क्या होती है, उसकी कितनी फेजेस होती हैं, हम ये सब कुछ क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।